हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है और इसका यूज किस लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी का क्या यूज है। तो सबसे हमारा फर्स्ट टाइम आता है कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई जो सूचनाओं को अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने का कार्य करे, उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए, जो हमारी मेमोरी होती है, अगर हम किसी भी डेटा को अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेमोरी की आवश्यकता होती है कि जब चाहे हम डेटा को देख सकें, रीड कर सकें और उसमें चेंजेस कर सकें। लेकिन वो जो हमारी मेमोरी होती है वो कई टाइप की होती हैं। जैसे कोई इंटरनल होती है, कुछ एक्सटर्नल होती हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारी इंटरनल मेमोरी होती है जो कि अंदर लगा हुआ रहता है, और सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो बाहर लगा रहता है। तो यहाँ पे हम एक एक कर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा से मेमोरी के कुछ बता देते हैं, कितने पार्ट होते हैं और किस में कौन कौन से मतलब मेमोरी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी है मेमोरी। अब देखिए मेमोरी में सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें हमारे पास दो मेमोरी होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम कहते हैं इंटरनल और सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं एक्सटर्नल। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से और मेमोरी आती हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास दो मेमोरी आती हैं। पहला आता है सीपीयू और दूसरा आता है मेन मेमोरी। हम बात करते हैं सीपीयू में। देखिए, सीपीयू का मतलब होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर में भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, जो कि पहला होता है हमारा रजिस्टर और दूसरा होता है कैश। कैश जो होती है बहुत फास्ट होती है, आपको भी पता है। और बात करते हैं मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में हमारे पास दो मतलब मेमोरी आती है। पहला आता है रैम और दूसरा आता है रोम। तो ये हमारे कुछ प्राइमरी मेमोरी में आती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में। हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में तीन ऐसे आते हैं, जो कि पहला आता है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। अब इसमें अलग अलग तरीके से हमारे लगे होते हैं। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क में, तो इसमें हमारे पास दो आते हैं मैग्नेटिक डिस्क में, एसडीडी और एफडीडी। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में भी आते हैं दो, एक है सीडी और दूसरा है डीवीडी। उसी तरीके से फ्लैश मेमोरी में भी बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे आपका पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड, ये सारे हमारे फ्लैश मेमोरी होती है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे एक एक कर प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद रैम रोम, उसके बाद कैश, मैग्नेटिक डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी में ये सारे देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक कर हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको हम इमेज दिखा रहे हैं, ये सारे हमारे प्राइमरी मेमोरी आती हैं, जो कि रोम होता है, रैम होता है, और देखिए इमेज भी हम लगा दिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, ई पी रोम होता है। ये सारे हमारे बहुत सारे मेमोरी होते हैं प्राइमरी मेमोरी में। तो चलिए इसके एक एक कर हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या इंटरनल भी कहते हैं। हमने पहले आपको बताया है, यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तो उसी टाइम इस मेमोरी को फिट कर दिया जाता है। यह सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा बहुत तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला होता है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए, जब हमारा मतलब फर्स्ट टाइम मदरबोर्ड को मतलब बनाया जाता है तो उसी टाइम ये क्या होता है, ये सारी मेमोरी को उसके अंदर फिट कर दिया जाता है। अब इसमें हमारे पास दो मेमोरी आती है प्राइमरी मेमोरी में, जो कि पहला आता है रैम और दूसरा होता है रोम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे और जो पहला आता है रैम। रैम देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। अब इसके बारे में हम समझते हैं रैम में। तो देखिए रैम क्या होता है कि इसमें सबसे पहले रैम की जो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। यह रीड राइट टेबल होती है, वोलाटाइल इसे कहते हैं। यह तब तक कार्य करती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, और इसके अंतर्गत एस रैम और डी रैम
मेमोरी होती है। सबसे पहले समझते हैं रैम के बारे में। देखिए जो हमारा रैम होता है ये क्या करता है, तो यहाँ पे देखिए जो ये हमारा होता है रैम। रैम का मतलब जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तब तक काम करता रहता है जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है। अगर आपका सिस्टम बंद हो गया तो इसमें से जो भी डेटा आप सेव किए रहेंगे वो यहाँ से रिमूव हो सकता है, अगर आप ये निकाल देंगे तब। तो यहाँ पे हम इसके अंतर्गत हम आपको बताए थे यस रैम और डी रैम आता है। जैसे यस रैम में क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह फास्ट मेमोरी होती है। यह सीपीयू पर L1, L2, L3 के रूप में लगे होते हैं। यानी L1 का मतलब होता है कि आपका जो कैश मेमोरी होता है उसी के रूप में ये दिखाया जाता है, जो कि कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसमें जो हमारा अगला आता है डी रैम। देखिए डी रैम क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। डी रैम को हम डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी प्रत्येक इंटरवल के बाद रिफ्रेश होती रहती है। वर्तमान समय में पर्सनल कंप्यूटर में इस मेमोरी का प्रयोग अधिक हो रहा है, जैसे DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। और इसकी कुछ साइज होती है 32 MB से लेकर 16 GB तक हमारे मार्केट में उपलब्ध है। इसका मतलब क्या होता है, डी रैम का मतलब कि जैसे अलग अलग कंपनियां जो हमारी प्रोवाइड करती हैं, जैसे डेल की जो ब्रांडेड कंपनी है उसमें आपको DDR3 मिल जाएगा, DDR2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ मतलब रैम मार्केट में रहते हैं। और इसकी कुछ कैपेसिटी होती है जो कि 32 MB से लेकर 16 GB तक उपलब्ध हो सकती है, और इससे भी आगे एडवांस हमारे पास मेमोरी रैम मिल सकता है। तो ये हमारा रहा रैम। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट आता है रोम। रोम का मतलब क्या होता है कि यह एक क्या होती है कि यह एक परमानेंटली मेमोरी होती है जो नॉन वोलाटाइल होती है। इसमें यूजर के द्वारा डेटा को बार बार रीड किया जाता है किंतु राइट नहीं किया जा सकता। इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास 3 ऐसे आते हैं रोम। पहला आता है पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ये सारे हमारे कुछ रोम के कैटेगरियाँ होती हैं जिसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि यह परमानेंटली इसलिए कहा गया है क्योंकि जब ये हमारा मदरबोर्ड मतलब डेवलप किया गया है तो उसी टाइम इस मेमोरी को लगा दिया जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि डेटा को ओनली टू रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर कुछ आप लिखना चाहें तो इसमें लिख नहीं सकते। उसके लिखने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे रोम आते हैं, जैसे पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। चलिए इन सबको एक एक कर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें सिर्फ एक बार प्रोग्राम को भरा जाता है, फिर इसे संशोधन नहीं कर सकते। यानी जो आपका ये वाला पी रोम होता है, इसमें अगर आप एक बार प्रोग्राम को क्या करते हैं, भर देते हैं, तो इसको आप संशोधित नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने पहले आपको इमेज में दिखाया था। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन पे आता है ईपी रोम। देखिए ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को अल्ट्रा वायलेट किरण के द्वारा डेटा को इरेज किया जाता है और इसे दोबारा क्या कर सकते हैं, आप प्रोग्राम भर सकते हैं। यानी इसको अल्ट्रा वायलेट किरण के द्वारा आप इरेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है ईईपी रोम, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। तो अब देखिए ये जो हमारी मेमोरी है, इस मेमोरी में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक की मदद से मिटाया जाता है और इसे आप फिर से क्या कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो अगला आता है सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए ये सारे हमारे सेकेंडरी मेमोरी में कुछ आते हैं जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये सारे के हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी है क्या। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा स्लो होती है, लेकिन स्टोरेज क्षमता कई गुना अधिक होती है। यानी जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है ये बाहर के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होती है कि कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन
जो हमें मतलब स्पीड होती है वो थोड़ा से कम होती है प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा में। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी को 3 भागों में है। पहला हमारा आता है मैग्नेटिक डिस्क, और दूसरा आता है ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा आता है फ्लैश ड्राइव। चलिए एक एक कर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मैग्नेटिक डिस्क। देखिए मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है कि ये मैग्नेटिक, देखिए यहाँ पे हमारे पास मतलब हार्ड डिस्क है, इसमें देखिए एक डिस्क लगा हुआ है, ये हमारा होता है मैग्नेटिक डिस्क, जो कि इस पे जब पड़ता है तो इसमें जितने डेटा है वो सारे एक्सेस करता है। यह मैग्नेटिक डिस्क पर आधारित होता है जो डेटा को मैग्नेट के द्वारा एक्सेस करती है। इसमें 2 टाइप के आते हैं। पहला आता है HDD, तो इसमें हमारे पास पहला HDD और FDD आती है। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी ये हमारा हार्ड डिस्क होता है जो कि इसमें डेटा को मैग्नेट के द्वारा एक्सेस करते हैं। वर्तमान समय में इस मेमोरी का प्रयोग अधिक हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं, और इसकी कैपेसिटी कुछ इस तरीके से होती है, जैसे स्टार्टिंग में हमारा 2 GB, 10 GB, 40 GB, 60 GB, 80 GB, 160 GB और 250 GB, और इसी तरीके से लेकर 1 TB और 5 TB तक आती है, और इससे ज़्यादा भी हमारे कैपेसिटी आती है HDD की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक डिस्क में, जो हमारा सेकेंड पे आता है, इसमें एक आता है मैग्नेटिक टेप और एक आता है फ्लॉपी डिस्क। देखिए यह मैग्नेटिक टेप पर आधारित होती है जो डेटा को मैग्नेट के द्वारा एक्सेस करती है, यानी काम वही रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप ओल्ड वाले इस तरीके से देखे होंगे, ये मैग्नेट ऊपर लगा रहता है, उसी के द्वारा एक्सेस करता है, और ये हमारी होती है फ्लॉपी डिस्क। वर्तमान समय में इस मेमोरी का प्रयोग नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत कम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, और इसकी कैपेसिटी कुछ इस तरीके से होती है 1.22 MB से लेकर 1.44 MB। देखिए इतना कम हमारे पास इसकी कैपेसिटी है। आजकल के जो नए अगर हम फ़ोन यूज कर रहे हैं, अगर उसमें एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं तो वो 5 MB तक बना देता है, लेकिन सोचिए ये हमारा 1.22 MB है, बताइए उससे भी कम है, तो इसमें कितना डेटा हमारा स्टोर हो सकता है। इसके वजह से इसका यूज हमने ख़त्म कर दी, मतलब इसका यूज ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है। देखिए ऑप्टिकल डिस्क हमारे पास 2 आती हैं। पहला में हमारा आता है यह डेटा स्टोर करने के एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसमें डेटा को लेजर बीम के द्वारा रीड और राइट किया जाता है, जिसमें 2 हमारे आते हैं, जो कि पहला आता है CD और DVD। देखिए हमारी होती है CD, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं DVD राइटर कहते हैं। देखिए CD का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क। इसमें 2 टाइप के आते हैं, CD RW, यानी रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। इसमें डेटा को DVD या CD राइटर के द्वारा रीड किया जाता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 650 MB से लेके 700 MB होती है। देखिए ये हमारा है DVD या CD राइटर, इसी में हम इसको लगाते हैं और इसमें डेटा को हम इजी तरीके से लेजर बीम के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं DVD की। देखिए ये हमारी होती है DVD, यानी DVD का मतलब है डिजिटल डिस्क ड्राइव। यह भी देखने में CD के आकार की होती है, किंतु इसकी कैपेसिटी यानी 4.5 GB से लेके 40 GB तक होती है, यानी CD से बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है, इसलिए DVD का ज़्यादातर यूज होता है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला आता है फ्लैश डिस्क। देखिए ये सारे हमारे फ्लैश डिस्क होते हैं, यानी जो भी आप पेन ड्राइव यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, ये सारे हमारे फ्लैश डिस्क कहते हैं। यह भी नॉन वोलेटाइल होती है, किंतु इसमें डेटा को रीड और राइट दोनों किया जाता है। यह मैग्नेटिक ऑप्टिकल की अपेक्षा फास्ट होती है, जैसे MSD कार्ड, SD कार्ड, पेन ड्राइव। देखिए सारे हमारे पास फ्लैश डिस्क है, जिसको हम डेटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं और इसका यूज हम कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ फ्लैश डिस्क होते हैं और इसके अलग अलग नेम से भी हमारे होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेमोरी के कुछ यूनिट्स होते हैं। चलिए इन सबको यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए 1 बिट
को हम बाइनरी डिजिट में पहले समझेंगे, यानी 8 बिट्स को हम 1 बाइट कहते हैं। ये हमारे बहुत सारी इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। 1024 बाइट्स मिलकर 1 KB यानी किलो बाइट्स बनते हैं। 1024 KB मिलकर 1 MB मिलते हैं यानी मेगाबाइट। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे यूनिट्स दिए हैं मेमोरी के, ये अलग अलग तरीके से हमारे दिए हैं। और इसमें सबसे हार्ड जो हमारा होता है यूनिट वो है GEOP बाइट, यानी सबसे हाईएस्ट होता है जिसका हम यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ मेमोरी यूनिट हैं जिसको आप इजी तरीके से देखकर समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेमोरी कौन कौन से होती है और किस मेमोरी का क्या काम होता है। अगर आपको कोई भी वीडियो में दिक्कत लगे तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।